जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोग के लिए एक विशेष वीडियो लेकर के आया हूं जो कि तुला राशि वालों के लिए है। जी हां प्रिय दर्शकों, तुला राशि के स्वामी जो हैं यहाँ पर शुक्र महाराज हैं और शुक्र यहाँ पर अपने राशि को परिवर्तन करके कहाँ पर आए हैं 25 मार्च 2026 को यहाँ पर मीन राशि से चल करके प्रथम राशि मेष राशि में प्रवेश किए हैं। और यह प्रवेश करने का भाग्य मतलब कि यह प्रवेश करने का जो महत्व है बहुत ही चमत्कार है। आपके जीवन में जो कुछ अभी तक अपूर्ण था वह पूर्ण होगा। कब? इस 25 मार्च के बाद से अर्थात अप्रैल इत्यादि से प्रारंभ हो जाएगा आपको इसका असर दिखना। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा टॉपिक क्या है कि केतु महाराज अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर चुके हैं। यहाँ पर मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कब? यहाँ पर 29 मार्च को केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन किए हैं मघा नक्षत्र में। तो इसी प्रकार यह आपको बहुत ही अद्भुत यहाँ पर चमत्कार भी देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको फलीभूत करेंगे, क्या आपका नुकसान करेंगे, कहाँ कहाँ आपको आगे बढ़ाएंगे, ये चीज़ आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। देखिए प्रिय दर्शकों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो वह आप ज़रूर ही जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा, इससे आपका कल्याण अवश्य होगा। देखिए सबसे पहले मैं शुक्र के बारे में बता दूं। शुक्र 25 मार्च 2026 को राशि को परिवर्तन करके मेष राशि में आए। मेष राशि स्वामी मंगल हैं और शुक्र मंगल में किसी प्रकार का शत्रुता नहीं है और जिस स्थान पर हैं यह बहुत ही शुभ स्थान है। और इसी प्रकार शुक्र महाराज जो है यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि यहाँ पर मित्र के स्थान पर हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ जाता है, मित्र के साथ रहता है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। भले ही उसका भाव कुछ और हो लेकिन वह बहुत अच्छा प्रभाव देता है। तो इनका जो है यहाँ पे रहने का मतलब है आपके जीवन साथी से मिलना। किसी प्रकार का अभी तक आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अकेले हैं, कोई गर्लफ्रेंड के लिए, कोई बॉयफ्रेंड के लिए, या कोई पति पत्नी में कलह था वो भी दूर होगा, मर मुकदमा था वह भी दूर होगा। और किसी प्रकार का दिक्कतें थी लव लाइफ को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के, वह चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, सब के लिए बता रहा हूँ वह दूर होना ही होना है। और यहाँ पर संबंध है व्यापार का भी। अगर आप अभी तक बेरोजगार थे तो अपना व्यक्तिगत कहीं ना कहीं बिजनेस खोलने के लिए या कुछ न कुछ विचार कर लेंगे या खोल भी सकेंगे। कब? अप्रैल से विशेष प्रभाव, ठीक है। 25 मार्च के बाद कभी भी ओपन कर सकते हैं। और यह वैवाहिक जीवन जिसका विवाह शादी काफ़ी विलंब था, विवाह शादी नहीं हो रहा तो उसका होने लगेगा 25 मार्च के बाद, कभी भी हो सकता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जीवन साथी से किसी प्रकार का मतभेद था वह भी दूर होगा। और इस भाव से दिशा भी निर्देश होता है कि किसका शादी किस दिशा में होगा, किसका शादी किस दिशा में होगा, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ यहाँ से आपको मिलेगा, समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए व्यक्तिगत कुंडली दिखाना अनिवार्य रहेगा। और शुक्र महाराज किसके कारक हैं? शुक्र यहाँ पर एक शुक्र हो गए चंद्र, ये महाराज नहीं, वैसे हम बोल ही देते हैं, लेकिन ये स्त्री लिंग में है क्योंकि ये स्त्री हैं। और मंगल हो गए बृहस्पति, ये पुरुष हैं, ठीक है। शुक्र चंद्र ये सब स्त्री हैं, स्त्री ग्रह हैं। तो इसी प्रकार शुक्र यहाँ पर शुक्र जो हैं भोग विलास, सुख समृद्धि, फैशन, स्वच्छता, साफ सफाई, अच्छा खाना खाना, अच्छी जगह जाना, अच्छा शॉपिंग करना, इन सब के कारक हैं। आपको अप्रैल में हो सकता है आपका इन सब में ज़्यादा धन वेस्ट हो जाए। अच्छी जगह घूमना, अच्छा खाना खाना, अच्छे लोगों के साथ मिलना, उठना बैठना, हो सकता है आपका पैसा खर्च होना थोड़ा शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि शुक्र भोग विलास ज़्यादा करवाते हैं, धन संपत्ति भी दिलाते हैं, लेकिन भोग विलास में कोई कमी नहीं, खाओ पियो अच्छे से रहो, यही एक निर्देश देते हैं। और लोग करते भी हैं। अच्छा कपड़ा ब्रांडेड मतलब पहनना, सब कुछ उनका मतलब उच्च लेवल का हो जाता है। वाहन भी लेंगे तो बहुत महंगा वाहन लेंगे, मतलब कि अच्छा मतलब कि सोच होगा उनका, सकारात्मक पॉजिटिव सोच होगी, उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनका जो
सप्तम दृष्टि है संपूर्ण इनका तुला राशि, अर्थात यहाँ पे पड़ रहा है सन्मुख इनके राशि पर, इनका घर यहाँ पर है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र है। अपने घर पे स्थान पे स्वयं के स्थान पे यह व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य और शरीर का स्थान है। व्यक्तित्व में आपके निखार है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7वां दृष्टि यहाँ पर रहा है। शुक्र अपने जब घर को देखते हैं तो यह जो है बहुत अच्छा माना जाता है। और इसी प्रकार भोग विलास, धन, ऐश्वर्य, अगर शारीरिक रोग है वह भी दूर हो जाएगा, किसी प्रकार किसी से अनबन है वह भी दूर होने लगेगा। और इसी प्रकार स्वास्थ्य में अगर किसी प्रकार का दिक्कत है वह भी रोग इत्यादि सब कुछ दूर हो करके आपको सकारात्मक प्रभाव, स्वयं के ऊपर आप ध्यान देने लग जाएंगे, अपने शरीर पर ध्यान देने लग जाएंगे, खाने पीने लगेंगे। आपको अपने मस्तिष्क का भी जुड़ा हुआ है, अगर मानसिक बीमारी था, मानसिक तनाव काफ़ी था वह भी कम होने लग जाएगा। तो यहाँ से ये प्रभाव आपको मिलेगा। लेकिन अब बात करेंगे केतु का। ये शुक्र की बात हो गई। अब केतु महाराज 29 मार्च से यहाँ पर अपने नक्षत्र को परिवर्तन करके मघा नक्षत्र में, भले ही सूर्य के स्थान पे सिंह राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, भले ही सूर्य के स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से फल आपको देंगे। कैसे देंगे? मघा नक्षत्र में। हाँ, कुछ चीज़ों से आपको बचना भी चाहिए, कुछ चीज़ों से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है आय का स्थान है। पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो संभल करके करिए, लेकिन आय आपका अच्छा खासा बना देंगे। 29 मार्च के बाद से अच्छा खासा आपका यहाँ पर बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का मनमुटाव था, झगड़े लड़ाई कुछ भी था, वह भी धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। और इसी प्रकार आकांक्षाएँ, किसी प्रकार का आपका मनोकामना था या आप परीक्षा देने जा रहे हैं, सोचिए कि मैं परीक्षा दूँ, सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं, आप परीक्षा दीजिए, बेफिक्र मेहनत करिए, केतु महाराज आपका संपूर्ण साथ देंगे। क्यों? क्योंकि केतु शुभ यहाँ पर स्थान पर हैं और सकारात्मक प्रभाव आपको देंगे, भले ही सूर्य के साथ हैं। सूर्य को दबा करके रखते हैं केतु महाराज, क्योंकि राहु और केतु जो होते हैं जब सूर्य के पास जाते हैं तो उनको तभी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, इनके प्रकाश को दबा देते हैं। तो इसी प्रकार सकारात्मक प्रभाव केतु यहाँ पर अपना चलाएंगे कि मैं यहाँ पर जो कहूँगा वही होगा। शीघ्र में ही क्षणिक मात्र आपका मन बदलेगा, क्षणिक मात्र आप अनेकों प्रकार के काम करने लग जाओगे, क्षणिक मात्र में कुछ खरीदने लग जाओगे, खरीद लूँ ऐसा वैसा, कमाने के लिए सोचोगे कि कहाँ से पैसा आएगा, मतलब तमाम प्रकार के क्रियाएं आप करने लग जाओगे। अब यहाँ पर मित्र अगर नहीं थे या मित्र हैं तो यहाँ मित्र से लाभ हो सकता है, अच्छा खासा साथी प्राप्त हो सकते हैं और इसी प्रकार सहयोग भी मिल जाएगा। अब बात करेंगे इनके दृष्टियों से पंचम सप्तम नवम, 1 2 3 4 पंचम धनुराशि अर्थात गुरु के स्थान पर पड़ रहा है। किसी प्रकार का गुरु के शत्रु नहीं है, तो इसी प्रकार आपका यहाँ पर साहस मजबूत होगा, साहस में बढ़ोतरी होगी। किसी प्रकार का जो है आप करने के लिए कुछ काम सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, पैसे की दिक्कत आ रही थी, स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी, या पैसे की तंगी, या कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ से आपका साहस अब बनने लग जाएगा। कब से? यहाँ पर 29 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा, अप्रैल से इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर आपको मिलेगा। छोटे भाई बहन से किसी प्रकार का मनमुटाव होता वह भी दूर हो जाएगा। और इसी प्रकार आप किसी प्रकार का यात्राएं कर रहे हैं वह भी जो है आप कर सकते हैं। छोटी छोटी शौक हैं, श्रृंगार हैं, वह भी आप कर सकते हैं, या आपको अच्छा खासा जो है प्राप्त होने लगेगा। मानसिक आपका अच्छा संतुलन बन जाएगा। पंचम के बाद सप्तम एकादश राशि पे आ रहा है। ये शुभ त्रिक भाव है। ये प्रथम, पंचम, मतलब कि नवम, ये तीनों शुभ त्रिक भाव हैं, ये चीज़ जान लीजिएगा। 6 8 12 ये पापी ग्रह हैं, भाव हैं। तो इसी प्रकार ये जो है 11 अर्थात कुंभ राशि के स्वामी कौन है? यहाँ पर शनि है। शनि और केतु में बहुत जमता है, इसीलिए जब केतु और शनि को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर
संतान जिसको समस्या थी संतान प्राप्त होगा, जो प्लानिंग कर रहे थे जिसका बार बार गर्भपात हो जा रहा था, केतु महाराज यहाँ पर आपके योग ऐसे बनाएंगे कि आपका काम होना ही होना है शनि और केतु के प्रभाव से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर शिक्षा बुद्धि से जुड़ी हुई है, जो लोग शिक्षा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो लोग अपना फार्म डाल रहे हैं जगह जगह, अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही, चाहे प्राइवेट हो, जॉब हो, सरकारी जॉब हो, कुछ भी हो, वह उन लोगों को यहाँ पर सरकारी जॉब मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। और यह अप्रैल से शुरू होगा इनका असली जो है मेहनत, असली काम अप्रैल से 2026 से शुरू होगा, ये चीज़ जान लीजिएगा। शुक्रदेव बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। तो शुक्र नहीं, केतु और शनि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव डालेंगे और यहाँ पर आपका बिगड़ा हुआ काम बनाएंगे, जो कि विद्यार्थी हैं, जो काफ़ी दिनों से परेशान हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रेम संबंध आपका मजबूत होगा। किसी भी प्रकार का प्रेमात्मक क्रिया को आप कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, लव कर रहे हैं, या किसी प्रकार का आप करना चाह रहे हैं, आप अकेले हैं, कोई मिल नहीं रहा है, हो सकता है आपको मिल जाए और आपका शादी विवाह भी हो जाए, या हो सकता है आपको प्रेम संबंध में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रेम संबंध में आपको सावधानी भी रखना चाहिए, नहीं तो यहाँ से थोड़ा भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। जैसे कि गुप्त बातों को नहीं बताना, अपने काम से काम मतलब रखना, बहुत ज़्यादा लालची लोगों के साथ प्रेम नहीं रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हो गया आपका सप्तम। अब उसके बाद नवम, यहाँ पर जो शुक्र महाराज यहाँ पर दिए थे फल, वही केतु महाराज यहाँ पर देंगे, क्योंकि केतु और सेनापति मंगल, मेष राशि स्वामी मंगल हैं, मंगल से किसी प्रकार शत्रुता नहीं। तो इसी प्रकार यह आपको सेनापति है ना, तो इसी प्रकार यहाँ से आपका प्रेमात्मक भावना बहुत मजबूत करेंगे, सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, आपका व्यक्तिगत कमाई को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, ये रहा तुला राशि वालों का राशिफल। अब कुछ मैं आपको उपाय बता दूं। उपाय यह है कि आप गाय के दुग्ध को दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, काले वस्तुओं को दान कर सकते हैं शनिवार के दिन, काला तिल, कड़ू का तेल, काले वस्त्रों का दान करने से आपका भाग्य बहुत मजबूत होगा और शुक्र और केतु दोनों प्रसन्न होंगे, आपको सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों को पहनने से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, ये चीज़ जान लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा तुला राशि वालों का राशिफल। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हाँ, व्यक्तिगत कुंडली आपको जानना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, अपना डिटेल्स शेयर करिए, आपको सब कुछ वहाँ पर डिस्कस में बता दिया जाएगा, अपने व्यक्तिगत रूप में अगर जानना चाहते हैं तब। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, इससे मनोकामना पूरा होगा।